प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो हम हर साल गुड फ्राइडे के समय जो 7 वाणियों को हम सुनते हैं, उन 7 वाणियों के बारे में हम सीखेंगे, क्योंकि हर किसी की इच्छा रहती है कि गुड फ्राइडे के दिन इन वाणियों के बारे में सुने, और लोग बड़े विश्वास के साथ इन वाणियों को सुनते हैं और इसके द्वारा बहुतायत रीति से वो आशीषित होते हैं। तो बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने गलगत्ता पहाड़ी पर जो जगह है खोपड़ी, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया, और प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस से जो वाणी बोले हैं वो पहली वाणी है बाइबल के अनुसार लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 34 वचन में बाइबल कहती है, हे पिता, बाइबल कहती है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ये शब्द तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह का विरोध हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपशब्द कह रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर क्रूस पर टांगे हुए थे। तो ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, इन वाणियों का जो ये है, इन वाणियों को मनुष्य के जीवन के छुपे हुए रहस्य के रूप में बताया गया है। क्रूस पर लटकाने के बाद यह बोली गई पहली वाणी है, और बाइबल यहाँ पर कहती है कि ये जो वाणी है ये प्रार्थना का शब्द है, क्योंकि यीशु मसीह जो कुछ करते हैं वह प्रार्थना के साथ करते हैं। उन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत की है वो प्रार्थना के साथ में शुरुआत की है। इसकी हम गहराई को और सारांश को हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका बाइबल के अनुसार 3 अध्याय और उसके 21 वचन में बाइबल यहाँ पर कहती है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद वहां पर प्रार्थना किए, और प्रार्थना के द्वारा आकाश खुल गया। तो कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए प्रार्थना किए जिन्होंने अज्ञानता के कारण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। वो यदि जानते, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 17 वचन में, ये यदि जानते कि यीशु मृतकों में से जी उठने वाला है, यही परमेश्वर का बेटा है, और आसमान और धरती का सारा अधिकार इसी प्रभु यीशु मसीह के पास में है, तो शायद वह उसको कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाते। बाइबल के खिलाफ में प्रचार करने वालों से यीशु ने पिता से प्रार्थना की, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। जिन्होंने बाइबल के विरोध में प्रचार किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विरोध में प्रचार किया। और बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 6 वचन में बाइबल बताती है कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। ये वचन यदि वो जानते कि यही परमेश्वर का बेटा है, तो प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस के ऊपर चढ़ाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि यह कार्य जो है उन्होंने अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण उन्होंने इस कार्य को किया है। बाइबल बताती है यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय उसके 32 वचन बाइबल लिखा है, यीशु प्रभु को आसमान और यीशु प्रभु को धरती के बीच में सबसे ऊंचे पर लटकाया गया, क्योंकि खोपड़ी नामक जगह पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। तो सबसे पहले उसने अपने पिता के साथ बात की, और सबसे पहले उसे अच्छा लगा कि वो पिता से बात करे। जब हम भी किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपने पिता परमेश्वर से बात करें। तो और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की गई,
वो बिचवई का उन्होंने वहां पर रोल किए। और यह जो प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा के लिए प्रार्थना किए। पापियों को ये प्रार्थना पिता से जोड़ती है। हमारे जीवन में जो है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। और ऐसे ही जब हम परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो अपने सताने वालों के लिए, अपने बैरियों के लिए, जो हमारी निंदा करते हैं, प्रभु के विरोध में बात करते हैं, बाइबल के विरोध में बात करते हैं, ये वचन यही सिखाता है, ये वाणी यही सिखाती है कि उनके लिए हमें प्रार्थनाएं करना है। मैं कुछ बातें को कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले उसके पीठ जो है कोड़ों की मार से छलनी हुआ। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी, वो जो क्रूस है, उसको ढकेलते ढकेलते पूरी रीति से थक गए और वहां पर उन्हें क्रूस पर लिटा दिया गया। हाथों और पैरों में खिले ठोके गए, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। मैं सीधी सीधी भाषा में बोलना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह का वहां पर मर्डर हुआ है, क्योंकि वो दर्द से तड़प रहा है और उसको पीड़ाएं हो रही है। वहां पर वो यातनाएं प्रभु यीशु मसीह जो है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह यातनाएं सह रहे हैं। और यातनाएं सहने के बावजूद भी वो प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। बाइबल में मैं ये घटना बताता हूँ आपको। प्रभु का एक दास है जिसका नाम है एलिसा। ये लिखा है बाइबल में, दूसरा राजा 2 अध्याय उसके 23 और 24 वचन में। बाइबल में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर का वो दास था और उसे वहां पर बच्चों ने चिढ़ाए। और जब बच्चों ने उसे चिढ़ाया तो उसे वहां पर उन्होंने टकलू कहा। ये प्रभु का दास गुस्से में आकर उनको वहां पर श्राप देता है, दंड देता है। चिढ़ाने के द्वारा, उस प्रभु के दास को चिढ़ाने के द्वारा वो उनको श्राप और दंड देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो तड़प रहा है, हाथों और पैरों में कीले छेदे हुए हैं, सिर पर कांटों का ताज पहना है, फिर भी उसके अंदर मनुष्य जाति के लिए दया है, उसके अंदर मनुष्य जाति के लिए प्रेम है। और वो उस कलवरी क्रूस से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। लिखा है यीशु के अंदर वो बातें थी। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह दयालु थे और उनके पास यह अधिकार था कि पूरी दुनिया के लोगों के पापों को क्षमा करने का उनके पास अधिकार है और अधिकार सदैव उसके नाम में रहेगा। लिखा है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा छपने वाली पुस्तक बाइबल है। प्रभु यीशु मसीह जो है, उसके नाम का प्रचार दुनिया के कोने में, दुनिया के नगरों में यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया जाता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मसीहत जो है, प्रभु यीशु मसीह के जो फॉलोवर है, जो प्रचारक है, वो कभी भी मारपीट, लड़ाई झगड़ा ये कभी नहीं हमें सिखाते। क्योंकि जो लड़ाई और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो शैतान के दूत रहते हैं, शैतान के एजेंट रहते हैं। और उसके इसमें आकर, आवेश में आकर वो लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह का जब वहां पर मर्डर हो रहा था, लेकिन वो वहां पर प्रार्थना कर रहे, हे यीशु, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्षमा करो, क्षमा करो। हम भी क्षमा करने वाले बने। हम भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हम भी औरों को क्षमा करें। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उस काम को हम भी करें। इस वचन के अनुसार कुछ बातों को हम देखेंगे जो है इस पहले वाणी के द्वारा हम बाइबल से सीखते हैं। उसकी पहली ये बात है, यीशु ने हमें क्षमा करने के लिए सिखाया है। बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय
और उसके 21 और 22 वचन में बाइबल कहती है, मत्ती 18 उसका 21 और 22 वचन यहां पर कहता है, बाइबल बताती है, इसमें लिखा है, तब पतरस ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 के 70 बार तक? मैं आपको कहना चाहता हूं कि 7 के 70 बार, 7 को मल्टीप्लाई 7 से, 49 को मल्टीप्लाई 49 से, ऐसा यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्यूटर के अंदर, हमारे कैलकुलेटर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ये आंकड़ा कभी नहीं आएगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि इन्हें क्षमा करो। जो प्रभु के विरोध में बोलते हैं, बाइबल के विरोध में बोलते हैं, प्रभु मसीह के लोगों का विरोध करते हैं, उनके लिए क्या करो? क्षमा करो। संसार के लोग होते हैं, उन्हें संसार के लोग ही पसंद होते हैं। प्रभु के लोगों के बीच में यदि वो आते हैं, प्रभु के लोगों के बीच में बैठते हैं, सब कुछ वहां पर अच्छा ही है, लेकिन एक अविश्वासी व्यक्ति वहां पर अपना जो है, अपना पक्ष रखने के लिए पूरी रीति से आवेश में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन कहता है कि इन्हें क्षमा करो। जिसने गणित का खोज किया है उसके पास में भी इसका 7 के 70 बार का, उसके पास में भी कोई आंसर नहीं है। उस आंकड़े को हम पढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए हमें बाइबल सिखाती है कि हमें क्षमा करना है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि मैं एक घटना बताता हूं बाइबल में, जो यहूदा जो था, उसने प्रभु यीशु मसीह के विरोध में पाप किया, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, लेकिन उसका जो दंड है प्रभु ने नहीं दिया। उसने अपने पाप का दंड खुद ही भोग लिया और खुद ही वह सुसाइड करके उसने अपने जीवन को खत्म वहां पर कर दिया। तो लिखा है, प्रचार के अनुसार हमें अपना जो है जीवन बिताना है, हमें अपना जीवन जीना है। यदि हम इस प्रचार को सुनते हैं, मैं प्रचार कर रहा हूं, तो मेरा काम है कि अपने बैरियों को क्षमा करें। आप लोग सुन रहे हो, आपका काम है कि आप अपने सताने वालों को क्षमा करो। अब हम दूसरी बात देखते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 44 वचन में लिखा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के साथ पतरस थे और पतरस ने यीशु से कहा कि आखिरी समय तक मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन वही जो है सबसे पहले वो वहां से भाग निकला, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक नहीं था। लेकिन यही है, जब अभिषेक हम पर रहता है, तो अभिषेक हम पर रहता है, तो उस अभिषेक के कारण हम अन्य जातियों में हर जगह जाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आप मेरे वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार जब पतरस के ऊपर अभिषेक नहीं था, तो पतरस ने वहां पर प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। प्रभु के साथ रहने वाला, पानी पर चलने वाला पतरस, जब उस पर अभिषेक नहीं था, तो उसने वहां पर यीशु मसीह के नाम का इनकार किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक पतरस के ऊपर आया, तो प्रभु के नाम से वो मरने के लिए, मिटने के लिए, उसके कार्य को करने के लिए पूरी रीति से तैयार हो गया। और बाइबल के अनुसार बाइबल कहती है कि वो अभिषेक होना हम पर जरूरी है। जब हमारे ऊपर अभिषेक होता है, तो किसी हॉस्पिटल में हम प्रार्थना करने क्यों न चले जाए, तो हमारे पहुंचने पर जो जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे, उसके जीवन में वहां से हलचल स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं कि एक समय में एक हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए गया था, जिस पेशेंट की कोई उम्मीद नहीं थी, और उन्होंने कहा था कि जब तक कल जिंदा है तब तक हम यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन जब वो पेशेंट के पास में गया और उस पर प्रार्थना करने के पहले ही वह ऐसे हाथ पैर हिलाने लगी, डॉक्टर को देखकर इसका अचंभा हुआ। इसीलिए हम जो है, अभिषेक जब हमारे ऊपर आता है, तो वो अभिषेक जुए को तोड़ता है
और ये अभिषेक कहीं पर भी चले जाओ तो आपके जाने के द्वारा वो परिवार, वो घर, वो कलीसिया उसके द्वारा आशीषित होती है। इसीलिए हम सब पर परमेश्वर का अभिषेक होना जरूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक होना जरूरी है। इसीलिए उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किए, नम्र किए, अपने आप को वहां पर बलिदान होने के लिए दे दिए। प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य है जिसका नाम स्तिफनुस, उसने पहली बार वहां पर प्रार्थना किए, पहली बार परमेश्वर के वचनों का सुसमाचार प्रचार किए। ये बाइबल है प्रेरितों के काम 7 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है कि जब लोग उसको पत्थर वहां कर रहे थे तो उस जगह पर उसके हाथों से पैरों से वो पत्थर का मार सह रहा था, कई जगह से शायद ब्लड भी निकल रहा होगा। उस समय वो परमेश्वर का दास, प्रभु यीशु मसीह का चेला, प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी उस जगह पर घुटने टेक कर प्रार्थना करा है कि पिता मेरे मृत्यु का दोष तो इन पर ना लगाना। और ऐसा करके उसने वहां पर स्वर्ग को खुला देखा और परमेश्वर के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह को उसने वहां पर बैठा देखा। तो ये होती है क्षमा, ये होती है क्षमा, क्योंकि परमेश्वर बदला लेता है। लेकिन अगर हम किसी के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए दया की प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की दया वहां पर आती है। और परमेश्वर की जहां दया होती है वहां के लोग नाश होने से बचाए जाते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर प्रार्थना की कि हे पिता इन्हें तो क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर यीशु के विरुद्ध काम किया, उन्होंने वहां पर बाइबल के विरुद्ध काम किया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने बैरियों के लिए, जिन्होंने उसे क्रूस पर ठोक दिया, उसके हाथों और पैरों में कीले ठोक दिए, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना करने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में सेवक की शुरुआत हो या मृत्यु की शुरुआत हो, वहां पर प्रभु ने प्रार्थना की। तो हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हमारा काम है कि प्रभु यीशु ने जो किया उसके अनुसार हम भी करें, हम भी उसके नाम में प्रार्थना करें, बैरियों को क्षमा करें और हमारे सताने वालों के लिए हम जो है प्रार्थना करें। जो पहली वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे, ये हमें यही सिखाती है कि उनके लिए हमें प्रार्थनाएं करना है। प्रभु इस बोली हुई वाणी के द्वारा आप सबको आशीष दें। अवश्य मैं विश्वास करता हूँ कि इस वाणी को सुनकर आप आशीषित हुए। आप हमें फोन करें और प्रार्थना के लिए भी आप हमें संपर्क, हमारे नंबरों पर आप हमें कर सकते हो। प्रभु आपको, आपके घराने को बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह।